हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो लास्ट टेस्ट पेपर हुआ था उसमें एरिया से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारा करंट टॉपिक है, और उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो हम एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पेपर सबके पास है? ओके, पेपर सामने रखो और देखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी विद ए 1, -4 with a 1, -4 and mid points of the sides through a being 2, -1 and 0, -1। देखो, एक ट्रायंगल है, मान लो कि ये है ट्रायंगल ए बी सी, राइट। ये ट्रायंगल ए बी सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, -4, और ए से जाने वाली जो बाकी की दो साइड्स हैं, यानी कि एक ये होगी, एक ये होगी। अगर मैं इसका नाम रखूं बी पॉइंट का और ये सी है, तो ए बी और ए सी, ए से जाने वाली दो साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लो कि ये एम है और ये एन है, तो एक दो मिड पॉइंट जो है वो 2, -1 है, और एक जो है वो 0, -1 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब ये 3 हो गया। ऐसा नहीं कि अपन काउंटिंग पढ़ रहे 1 2 3, नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 2 आना है, समझ गए। ये -1 आया और ये -4 है, तो इसका मतलब ये क्या है 2। जब आप -4 और +2 करोगे तो -2 आएगा बाई 2, दैट इज -1। तो इसका मतलब बी के कोऑर्डिनेट ये हो गए। अब सी के कोऑर्डिनेट देखो, ये 0 आ रहा है, ये 1 है, इसका मतलब ये -1 होना चाहिए, -1 + 1/2। अब ये -1 आ रहा है, ये -4 है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए 2, क्योंकि -4 + 2 इज -2, -2/2 इज -1। इसका मतलब हमारे पास तीनों वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2। जैसे स्टेयर्स मेथड बताया था आपको, उसी से कर लो। पहले x1 y1 ले लेते हैं, यानी कि 1 -4, फिर 3 2 वर्टाइसिस लेने अपने को, फिर -1 2, और पहला वर्टेक्स वापस से रिपीट करेंगे 1 -4। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई 1/2, पहले एक बार ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा 2 + 6 + 4, ये तो ऐसा आ गया माइनस। अब इधर से उतरो, वापिस आओ, तो -12 -2 और +2। कोई प्रॉब्लम? ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो देखो 6 और 4 10 और 2 12, और ये भी माइनस प्लस 12 12, तो 12 12 24, 24/2 अगेन 12, तो 12 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये आपका पहला सवाल हो गया। अपना देखते रहना किसका क्या सही आंसर आ रहा है कि गलत आ रहा है ना, वो तो पता चल जाएंगे मार्क्स अभी। ठीक है गौरव, तो क्या वो मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बोला था कि है, दूसरे से करके बताऊं फॉर्मूला लगा के। मैंने डिटर्मिनेंट वाला जो शॉर्टकट मेथड था ना, उसके लिए मना किया था कि वो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी ये दोनों बोला था कि हैं, इसलिए उसी से किया मैंने जो एप्लीकेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसमें जो है आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक ए है और एक बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 3/2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5, और पी पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3/4, 5/12। अब क्वेश्चन ये है कि ये पी पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई सपोज करो ये k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो, ये तो है आपका x1 y1, ये मानते हैं हम xy,
और ये x2 y2। तो x से निकाल लो रेशो के, वो तो ऑलरेडी बोल रहा है, रेशो पूछा ही है उसने। तो x इक्वल टू क्या होता है, kx2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2k प्लस, मतलब ये m है ये n है तो mx2 किया अपन ने, प्लस nx1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगी तो 1/2 ही आएगा, बाई m प्लस n यानी कि k प्लस 1। बोलो समझे कि नहीं। और x की वैल्यू क्या है 3/4, समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8k प्लस, जब 4 की मल्टीप्लाई 1/2 में होगी तो 2 आएगा, इक्वल टू 3k प्लस 3, k वाले प्राणी एक तरफ कर दो तो 5k इज इक्वल टू 1, यानी कि k इज इक्वल टू 1/5। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:5 के रेशियो में। मतलब एक सवाल सही हो गया है, नहीं हुआ ना अभी तक, बहुत बढ़िया, फर्स्ट सही हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड इट्स एरिया। एक क्वाड्रिलेटरल दिया था, उसके वर्टाइसेस हमें गिवन है, ए -4,8, बी -3, -4, सी 0, -5 एंड डी 5,6। देखो सबसे पहले तो आप ये पॉइंट्स को समझो कि ये है कहां पर। -4,8 कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मान लो -4 यहां हुआ तो -4,8 ये पॉइंट है, राइट। उसके बाद में -3, -4 यहां हो गया, ये बी है, -3, -4। सी जो है वो 0, -5 है तो यहां आ गया y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, ये सी हो गया 0, -5। और डी जो है वो 5,6, तो यहां कहीं आ गया, मान लो डी 5,6। तो मतलब ये सीक्वेंस में दे रखे हैं, ऐसा है ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आप एक सवाल मन में यहां पर ये सोच सकते हो कि मैंने ये ऐसा बनाया क्यों। देखो कई बार क्या होगा कि आपको अभी तो इसके नाम दे रखे थे ए बी सी डी और वर्टेक्स भी दे रखे थे उसी सीक्वेंस में, तो हम यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनके नाम ना दे और ऐसे रैंडम 4 पॉइंट आपको दे दे और बोले कि भाई इन चारों पॉइंट से मिलकर बनने वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करो, तो जिस सीक्वेंस में वो पॉइंट्स गिवन होते हैं जरूरी नहीं है कि उस सीक्वेंस में वो पॉइंट्स एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हों। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें जिस सीक्वेंस में पॉइंट गिवन है ना उस सीक्वेंस में क्वाड्रिलेटरल बनता ही नहीं है, लेकिन 99% बच्चे क्या करेंगे उसी सीक्वेंस में एबीसीडी पकड़ के एरिया निकाल देते हैं और ये सोचते हैं कि आंसर सही आ गया, तो वो गलत होता है। बात समझे। तो अभी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद वो। तो फिलहाल तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में अब इसमें आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला कि आप जो है ना या तो ऐसे 2 ट्रायंगल बना लो या ऐसे बना लो। मतलब आप क्या करो, इसको बी को डी से मिला लो, ऐसे मिल गया। तो ये ए था, ए बी डी का एरिया और प्लस बी सी डी का एरिया दोनों निकाल के ऐड कर दो तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो 1/2 ए बी डी का एरिया लिखो, ए बी डी सीक्वेंस लिखेंगे तो ये x1 y1, मतलब ये हो गया -4 8, बी क्या हुआ -3 -4 और डी क्या है 5 6, अगेन -4 8 प्लस 1/2 बी सी डी का एरिया लिखो। तो बी से स्टार्ट करेंगे -3 -4, सी जो है वो 0 -5 5 6 एंड अगेन -3 -4, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया आप निकाल सकते हैं इजीली। तो करो 1/2, देखो 16
माइनस 18 प्लस 40, ये तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गई, माइनस, अब उल्टा करो, माइनस 24 माइनस 20 और माइनस अगेन 20 बराबर किया ना, माइनस 24, ठीक है। तो ये तो पहले वाला हो रहा है, प्लस 1/2, 15 प्लस 0 माइनस 20 माइनस 0 माइनस 25 माइनस 18, तो कुल मिला के कितना आ रहा है देखो, 1/2 माइनस 2, ये तो प्लस का 38 हो गया, और 48 और 68 हो गया, ये 68 माइनस का मतलब प्लस का 68, प्लस 1/2 माइनस का 5 और ये 43 हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस 43, तो 1/2 ये कितना हो रहा है, 106 हो गया ना, 106 हो गया ना, 106, और ये कितना हो गया 38, मतलब 19 बच गया, 53 प्लस 19, तो 9 और 3 12 और 72 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कहाँ पर, हाँ लेकिन मैंने वो बताया नहीं था, फिर तो बोला था ना कि सर वो तो बताया नहीं, बताया आपने फॉर्मूला, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल ही बनाएं, ये जो स्टेयर्स मेथड है ये तो पॉलीगॉन पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए आप सीधा सीधा भी इसको कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं मिले, नहीं नहीं आंसर सही आया यार, मार्क्स मिलेंगे, वो तो तरीका है, रूल है वो, है ना। तो अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मिटा दूं, मतलब कई बार स्कूल में टीचर ऐसा बोल देते हैं कि नहीं क्वाड्रेटर का एरिया आपको दो ट्रायंगल बना के ही निकालना है, तो उस केस में फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जब टीचर ने बोल दिया तो, अदरवाइज तो आप सीधा सीधा क्या करो, 1/2 क्वाड्रेटर का एरिया लिख सकते सीधा, 1/2 पहला पॉइंट x1 y1, फिर दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, फिर फोर्थ x4 y4, और पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो x1 y1, और आगे का प्रोसेस सेम, एक बार ऐसे ही चलेंगे और फिर एक बार उल्टे चलेंगे और आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, आएगा आंसर। हाँ तो मार्क्स मिलेंगे, जिन बच्चों ने ऐसे किया उनको भी मिलेंगे, ऐसे किया तो भी मिलेंगे, नहीं किया तो नहीं मिलेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, find the coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A13 and B46 in the ratio 2:1। एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 13, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 46, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, वो हम x, y मानते ही हैं, और ये P जो है वो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये आपका m और n है, और सेक्शन फॉर्मूला आपको याद है, तो गायत्री बताएगी क्या है सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल टू बोलो, x इक्वल टू mx2 के साथ जाएगा ना, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, बस वैल्यू जो रखनी है रखो। देखो mx2 करेंगे तो 8 हो गया, nx1 करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, 9/3 मतलब 3, तो x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। अब y की बात करते हैं, my2 इज 12,
और ny1 इज 3 बाई 2 + 1 मतलब 3, तो 15 और 3 5, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 3,5 है। ठीक है, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 3,5 हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, if the coordinates of one end of a diameter of a circle are 2, 3 and the coordinates of its center are -2, 5, then what are the coordinates of the other end of the diameter। मतलब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है भाई। ये एक सर्कल दिया, ये एक सर्कल है और इसमें मान लो कि ये डायमीटर है ए बी और इसका जो सेंटर है वो ओ है, तो सेंटर तो मिड पॉइंट होगा। अब एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, -2, 5। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं ये 2, 3 है, सॉरी। और ये -2, 5 है सेंटर के कोऑर्डिनेट, और अदर एंड के कोऑर्डिनेट पूछे हैं तो मान लो कि ये अल्फा बीटा है। अब देखो ए बी का मिड पॉइंट ये है, मतलब इसको x1 y1 मानो और इसको x2 y2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहां पर x1 का काम तो 2 कर रहा है और x2 का काम कर रहा है अल्फा/2। इसकी वैल्यू क्या हो गई, -2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू तो -6 आ गई। y1 इज 3, y2 इज β/2 = 5, तो बीटा = कितना आ गया, 7। तो अदर एंड पॉइंट जो आया वो कितना आ रहा है, -6, 7। दिस इज द आंसर। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही मतलब फ्री के नंबर थे देखा जाए तो, 3-4 तो स्कोर करना चाहिए हमें। सेलेक्टिविटी भी आनी चाहिए पेपर में कि भाई कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम मिनिमम टाइम में करके, क्योंकि नंबर तो सबके बराबर ही थे। हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल थे ना। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ पॉइंट a 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट b एंड c देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो एक पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2, b है 3, p और c के कोऑर्डिनेट्स हैं p, 5। ठीक है भाई, तो p की वैल्यू बताओ, जबकि a जो है वो b और c से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि a जो है वो b और c से इक्वल दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो मतलब AB = AC। AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। शिवम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, कुछ चेंज करना चाहता है, सेम ही है, चलो एक्सेप्टेड। गौरव बीच में माइनस लगा रहे क्या, बता, खड़ा हो जा, खड़े रहे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो x1 - x2 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - p का होल स्क्वायर इक्वल टू AC। अब AC लेंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे, तो 0 - p होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 - 3 मतलब -3 हुआ, ये तो 9 हो गया, 9 + 2 - p का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, p² + 9। भाई ये तो p² हो गया और ये 9 हो गया, तो 9 से तो 9 का कल्याण हो गया, पहली बात। अच्छा, अगर इसको ओपन करें तो 4 - 4p + p² = p², p² से p² कैंसिल, तो 4p = 4 मतलब p = 1। आंसर ओके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द पॉइंट 7, 10
-2,5 and 3, -4 are the vertices of an isosceles right triangle. सीधे खड़ा रहना है, पीछे दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ उसको उधर खड़ा कर, वो आगे से माइनस, मतलब फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा देखो, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, इसका मतलब दो साइड्स की तो लेंथ इक्वल आएगी, तो उससे तो आइसोसेलेस हो जाएगा, और दो के स्क्वायर्स का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम भी एप्लीकेबल रहनी चाहिए इसके अंदर, तब बोलेंगे कि ये राइट आइसोसेलेस है। ओके, तो इसके नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम ए बी सी रख लिया पॉइंट्स का, राइट। तो ए बी निकालो, ए बी क्या आएगा बताओ, x2 माइनस एक्स वन x1 माइनस x2 भी बोलो तो चलता, होल स्क्वायर है वो, है ना। क्या है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, न्यू रहेगा तो क्या मतलब हमेशा यही बोलते रहेंगे, कुछ तो याद रहना चाहिए ना। देखिए पीछे हाथ उठा रहे बच्चे सारे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो करना चाहिए था अभी तक याद, है ना। इधर लास्ट में कौन बोलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी, किसी को याद नहीं है। नहीं लास्ट में बोला मैं, लास्ट में बोलो। ठीक है, देखो 7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 होल स्क्वायर, 9, 81 हो गया, और प्लस 25 कितना हो गया, √106 बराबर। ये ए बी आया, बी सी निकालो, बी सी इक्वल टू -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 + 4 का स्क्वायर, ये -2 - 3 -5 हुआ, इसका स्क्वायर कितना हो गया 25, और 5 + 4 9 हुआ, 9 का स्क्वायर हो गया 81, अगेन √106। तो एक काम तो पक्का हो गया, आइसोसेलेस तो हो गया, है ना। अभी वो तीसरा कौन बचा, ए सी, ए सी इक्वल टू 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 + 4 का होल स्क्वायर, 7 - 3 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 14 मतलब 196, टोटल करो 212 होना ही चाहिए ना, इसका हिसाब किताब बराबर रखे ना। देखो एक तो ए बी और बी सी बराबर है इसलिए ये आइसोसेलेस है, और ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हुआ। 8th देखो, एट्थ find the ratio in which the line segment is divided by y axis -x1 by x2, तो 4/10 यानी कि 2/5। also find the coordinates of the point of division। अब ये बात जब पूछी गई तो आप इसमें शॉर्टकट से तो जा नहीं सकते, तरीके से जाना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन देखो, पॉइंट क्या है, -4, -6, तो -4, -6 यहाँ कहीं होगा, ये -4, -6 है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10, 12 यहाँ कहीं होगा 10, 12। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, तो ये पूछ रहा है कि ये जो y एक्सिस है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है, पहला क्वेश्चन। अब ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो आंसर आएगा वो इंटरनल डिवीजन का ही है, क्योंकि पॉइंट तो बीच में ही है, और इस पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, ठीक है। तो 0, जो भी आएगा, तो कैसे करेंगे भाई इसका, मान लो कि जो p है वो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1 के ए बी को, तो
ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो मतलब हम चाहें तो अभी p को ऐसे ही x कॉमा वाई, मतलब ठीक है 0 कॉमा बीटा मान लो, हाँ बीटा ही निकालना ना अपने को, तो या ऐसे ही रहने दो, x कॉमा वाई रखते हैं जैसे हमेशा रखते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, x 0 होगा ऑफ कोर्स, वो लिखेंगे हम, लेकिन x फॉर्मूला लगाने के हिसाब से x लिख रहे हैं अभी। तो x इक्वल टू k की वैल्यू, k की मल्टीप्लाई होगी 10 में, 10k और 1 की इधर होगी -4 बाय k प्लस 1, और y इक्वल टू क्या होगा 12k -6 बाई k प्लस 1, ऐसे ही होगा ना। अच्छा x तो 0 है चूंकि y एक्सिस पे लाई करता है, तो 10k -4 बाई k प्लस 1, तो 10k मतलब ये बाई 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 10k इज इक्वल टू 4, सो k इक्वल टू तो आ गया 2/5। ये तो है आपका रेशियो, और पी वाई इसमें जो k की जो वैल्यू है 2/5 वो यहाँ पर पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 12 इंटू 2/5 -6 अपॉन 2/5 प्लस 1। देखो 24 -30, 24 -30 कितना हो गया, माइनस का 6 और बाई 7, क्योंकि 5 5 तो एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 6/7। इसका मतलब ये हो गया कि p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x तो 0 होगा और y की वैल्यू कितनी आई है -6/7, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो रेशियो चाहिए था हमें वो है 2:5 का। ऑल क्लियर, ये आपका, हाँ वो बताया था मैंने पहले वो, लेकिन शॉर्टकट है वो, बोर्ड में एप्लीकेबल है नहीं, और ये पेपर तो बोर्ड का चल रहा था। और दूसरी बात उससे जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आते ना, रेशियो तो डायरेक्ट बता देगा वो, लेकिन जब हमें पी के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे तब क्या करेंगे, तो बाद में निकालेंगे तो भी ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ये आने के बाद ही पी के कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचेंगे हम, समझा। तो इसलिए एक से ही काम चला लेते हैं। 9th देखो, 9th ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपनी रेगुलर नोटबुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने एरिया में अभी तक कवर नहीं किया था। हालांकि ये जरूर बताया था आपको कि भाई अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया 0 होता है, और एक एग्जांपल वैसा भी लिया था जिसमें 3 पॉइंट्स को लेके हमने एरिया फाइंड किया था, 0 आया था, तो वो प्रूफ हो गया था कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको ये बोला गया है कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो मतलब आपको एरिया 0 लेके चलना है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया, ए x,2 b -3, -4 एंड c 7, -5 आर कोलिनियर। तो ये पूछा गया कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका मतलब चूंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 0 होगा। तो विल पुट द कंडीशन या फॉर्मूला इक्वल टू 0 जो हम लगाते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे लिखा है, तो ये हो गया x2 फिर -3 -4 फिर 7 -5 और फिर x2। ओके, ये 0 होगा, सही है गौरव, समझ में तो नहीं आ रहा होगा। अच्छा, तो ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1/2 है, करो मल्टीप्लाई, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो क्या बना -4x प्लस 15 प्लस 14, ये तो एक तरफ का हो गया मैटर, माइनस अब दूसरी तरफ का लो, -6 -28 -5x इज इक्वल टू 0। तो -4x प्लस 29, 28 और 34 हो गए माइनस के,
तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 34 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। तो x ही बच गया खाली, और ये कितना हो गया, इधर ले जाओ इसको पूरे को उठा के, समझ रहे ना भाई, ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 5x है, तो x और ये बाकी जो है पूरा इधर चला गया, कितना हो गया 63 माइनस का ना 63 हुआ ना। तो ये आपका 9th का आंसर हो गया। 10th जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जो अभी अभी हमने किया, ये सेम ही है। इस बार लेंथ निकालना है तो p तो 1 आ गया। देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था वही 10th है, बस आधा सेम है। तो p की वैल्यू जो है 6 में क्या आई थी 1। तो अब जो 10th क्वेश्चन अगर हम करें तो 10th क्वेश्चन में p 1 आएगा यूजिंग क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर किसी ने 6 नहीं किया होगा तो 10 छोड़ दिया होगा देख के, है ना। तो a जो है a b की लेंथ पूछी है तो a है 0,2 और b जो है वो 3, p है तो 3,1 हो गया, क्योंकि p की वैल्यू 1 आई थी इक्वल डिस्टेंस रख के। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर इज 1 √10 ओवर। पेपर खत्म। अब जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई एक क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को कराता हूँ क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें जनरली बच्चों का आंसर गलत आता है। लिखो, नहीं नहीं, पहले तो ऐसा ही एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वो तो मिड पॉइंट में रहता है 1:1। अच्छा 2:1 कैसे होएगा जब वो मिड पॉइंट है? तो जब रेशियो पूछता है तो मैं उसका नाम रख देता हूँ k/1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो मिड पॉइंट है। m/n को ही k पकड़ा है, m और n दोनों भी कांस्टेंट थे, तो m/n जो वैल्यू बनती है वो भी कांस्टेंट ही बनेगी। उसका पूरे का नाम ही k रखा है, ये मैंने बताया था। अगर k में कुछ दिक्कत आ रही है तो m और n लेके चलो, लास्ट में m/n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन उससे भी होते। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देखते हैं किसका पहले आता है आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स 8,1। गौरव अगर सबसे पहले आंसर आ गया तेरा तू बैठ सकता है। 8,1 k, -4 और सही आना चाहिए, आंसर आने का मतलब सही। 2, -5 आर कोलिनियर। ये तीनों भी पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी? -3 तो नहीं है श्रेया। गौरव अभी चांस है भाई। ये तो बहुत ही गलत है।
ज़्यादा ही गलत हो गया। श्रेया बहुत माइनर सा मिस्टेक है, कुछ ज़्यादा ही गलत। इंटीजर में आ रहा आंसर तो ये लिखे सामने 8,1 k,-4 करेक्ट। नहीं 66/4 इंटीजर नहीं होता ना। एरिया 0 रखो, आएगा आंसर। देखो रुका ही हूँ मैं। अरे भाई इंटीजर में आंसर है। इंटीजर समझते हो कि नहीं? और माइनस में नहीं है। एक ही क्वेश्चन के कितने सारे आंसर आ रहे हैं। देखो सही समय पे फिर भी क्लासेस चालू हो गई, अभी भी स्थिति अपने हाथ में आ सकती है ना, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती। 3 आंसर है, आंसर इज 3। देखो ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये x3 y3, ठीक है। आपने एरिया को 0 रखा, यानी कि आप सीधा ये इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि 1/2 भी लिखने की जरूरत नहीं अभी यहाँ तो, क्योंकि उधर जाके जाना नहीं। तो ये हो गया 8,1 k-4 2 -5 8,1 इक्वल टू 0। तो कितना हुआ? -32 -5k + 2 माइनस k -8 और -40 इक्वल टू 0। सही है। देखो ये माइनस का 32 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 30 रह गया, और -5k एज इट इज, -k और प्लस का 48 इक्वल टू 0। ये -5k और ये माइनस का k, तो माइनस का 6k हो गया, और प्लस 18 बचा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 6k की जो वैल्यू है वो 18 है, सो k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 इजी था कि नहीं था? अच्छा ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला पे करके दिखाओ एक क्वेश्चन। 2 पॉइंट हैं x, -1 एंड 3, 2। x, -1 एंड 3, 2, ये 2 पॉइंट हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, x की वैल्यू बताओ। देखो इस बार सही आता है क्या आंसर? 5। हाँ -1 आधा आंसर आया। x की 2 वैल्यू आएंगी। ये तो कम से कम मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सबका आंसर आ जाए भाई। कोऑर्डिनेट खत्म हो गया है और डिस्टेंस फॉर्मूला क्वेश्चन है ये। एक बार अपने स्कूल की बुक सब लोग अच्छे से सोल्व करो। 7 एंड -1 करेक्ट, गुड। करके बताना है कि मुझे ये क्वेश्चन बताऊं? ओके। अच्छा हाँ, एरिया का क्वेश्चन करना था ना मैं। एरिया का एक क्वेश्चन करना था जिसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा, मतलब जो गलत होता है अक्सर। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन
whose vertices are, find the area of the pentagon whose vertices are 4, 3 minus 5, 6 0, minus 7 3, minus 6 and minus 7, minus 2। उस पेंटागन का एरिया बताओ जिसके वर्टाइसिस ये आपको गिवन है। ठीक है, अब इसमें आप लोग ये देखोगे कि सबके आंसर अलग अलग आएंगे। कैलकुलेशन सही करके भी। क्यों ऐसा होगा देखना, कर लो पहले तो, समझ में आ रहा ना क्या करना है। 1/2 लगाओगे और वो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x1 y1, यही करने वाले हो ना, करो। क्या बोल रही है? हाँ, इसमें लेकिन पता है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं ये बताता हूँ गलती क्या करोगे तुम लोग इसमें। इसमें जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि इसी ऑर्डर में वो पेंटागन बनता है। इसलिए आप जो बच्चे इसको डायरेक्ट x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे लेके सॉल्व करेंगे ना, उनका आंसर डेफिनेटली गलत ही आने वाला है। वजह क्या है उसकी, देखो वजह समझो ना, ऐसा क्यों गलत होने वाला है। मान लो कि सही है वो जो जिस सीक्वेंस में दिया है, अब देखना 4, 3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ये 4, 3 है, -5, 6 तो -5, 6 यहाँ कहीं हो गया, ये -5, 6 है। उसके बाद में 0, -7 आया तो यहाँ कहीं होगा। यानी कि मैंने पहले इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, अगर उसी सीक्वेंस हम चल रहे। उसके बाद में 3, -6 तो 3, -6 यहाँ कहीं होगा, 4th क्वाड्रेंट में 3, -6, फिर इसको इससे मिलाया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। 4th पॉइंट आया -7, -2 तो -7, -2 आया यहाँ पर। अब मैं इसको इससे मिलाऊंगा यहाँ पर, तो ये तो पेंटागन ही नहीं बना, समझ रहे हो। तो अगर इसी सीक्वेंस में आपने पॉइंट्स पकड़ लिए तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आना है। तो अब करेंगे क्या, सीक्वेंस बदलनी पड़ेगी और सीक्वेंस ऐसे ढंग से रखो जिससे वो पेंटागन बनता है। तो जैसे मान लो आपने इसका नाम ए रख लिया, ए, ये बी है, तो बी के बाद इसको इससे मिलाओ, ये सी बनेगा, फिर इसको इससे मिलाओ, ये डी बनेगा, फिर ये ई बना और ई को वापस ए से मिलाओ तो ये बनेगा आपका पेंटागन, ABCD। अगर आप इस सीक्वेंस में पॉइंट्स लेते हो, कहीं से भी शुरू कर लो भले, तो आपका आंसर सही आ जाएगा फिर। और इसका जो आंसर है वो है 97 स्क्वायर यूनिट्स फाइनल। तो करके देखो, करो कैलकुलेशन अभी। एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2, इसी सीक्वेंस में रखेंगे तो ए हमने 4, 3 लिया, फिर -5, 6 लिया, -7, -2 लिया है, 0, -7, 3, -6 और 4, 3। अब आप कैलकुलेशन करो प्रॉपर और देखो आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। 97 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती 97 लाना ही है। कभी कुछ और कम ज़्यादा है और बाद में उसको ऐड सबट्रैक्ट करके 97 बना दो, ऐसा नहीं करना। खाली देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बच्चों एक लेक्चर जो है हम लोग और लेंगे इसके ऊपर, लेक्चर नंबर 10, जिसमें एक्सरसाइज 3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो NTSC वाले क्वेश्चंस हैं, एरिया से रिलेटेड जो अभी तक रिमेनिंग थे उनको कवर करेंगे। बाकी ये आपका चैप्टर और टॉपिक जो 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो जाएगा लेक्चर 10 खत्म होने के बाद। अब
इसके आगे की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 11th में मिलेंगे. ओके, सो टिल देन कीप वेटिंग फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. थैंक यू.